नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्वा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने कुछ वीडियो लेके आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबा देना। अगर हमारी वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप अपना सुझाव भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CHSL हो या आपके RRB हो या RPF के कोई एग्जाम हो या आपका एग्री का हो, आसाम पुलिस हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, CRPF का हो, BSF का हो या कोई भी दूसरे तरह के CCG, CGL, SSC कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर आने वाले कुछ सवाल को हमने आपके सामने पेश किए। यही सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसी टाइप का सवाल आएंगे तो ये 100% श्योर है कि इसी टाइप का सवाल आपको आएंगे ही आएंगे। ये नहीं आएंगे, ये सबको पता है, लेकिन इसी टाइप के सवाल आएंगे तो इस तरह के सवाल हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप ध्यान से वीडियो को बिना स्किप करके देखिए। हमने आज मैथ्स के पार्ट से आपको यहाँ पर कुछ सवाल रीजनिंग से लाए हैं, ठीक है। तो आज का पहला सवाल क्या है? इफ यू राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 8 to 120 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव टू राइट द नंबर 6। यानी कि अगर आप 8 से 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे लिखते जाए और कितने तक 8 से लेकर 120 तक, तो वहां पर आप 6 कितने बार लिखेंगे वो पूछा है। 6 कितने बार आएगा या कितना बार लिखना पड़ेगा 6 आपको। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम 8 से स्टार्ट करेंगे और 120 तक। तो अगर हम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वो अगर हम 120 तक लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 में 6 नहीं है, 16 में है 6 डायरेक्ट, ठीक है। 16 के बाद 26 में आएगा 6, उसके बाद 36 में आएगा, उसके बाद 46 में आएगा, ठीक है। उसके बाद 56 में आएगा 6, उसके बाद 60 में आएगा, 61 में आएगा, 62 में, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, उसके बाद 76 पे आएगा, 86, 96, 106 और 116, 120 तक बोला है। 116 के बाद 17, 117, 118, 119, 120 में 6 नहीं है, तो बस इतना। तो हम गिनती करेंगे कितना 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ एक पर 5 है, यहाँ पर 5 है, इस लाइन पर भी 5 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 मिला हमको, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, देखिए 66 में, तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस लाइन में 6 है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 है, तो 5, 10, 15 और 6 टोटल 21 यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। आज का दूसरा सवाल देखिए। फाइंड द मिसिंग नंबर से बॉक्स में, यहाँ पर 9 बॉक्स है, 9 में से 8 दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क है। 11, 6, 70, 15, 8, 126, 13, 9 क्वेश्चन मार्क। ए पर 100, बी पर 115, सी पर 120, डी पर 125। इन 4 में से कौन सा होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हम इस तरह से करेंगे या इस तरह से करेंगे। वो 2 ऑप्शन है हमको करने का, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। यार इसको हम वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं? कॉलम भी बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल को हम रो भी बोलते हैं, ठीक है। हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादातर ध्यान दीजिए कि बड़ा वाला संख्या देखिए किधर है, इधर है पीछे, तो इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में करेंगे या रो में करेंगे, ठीक है। अगर इधर ये 70 और 120 इधर होता तो हम ऐसे करते थे,
वर्टिकल में, लेकिन यहाँ पर 70 बड़ा बड़ा संख्या पीछे है, तो हम उसको वर्टिकल में नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल में करेंगे। तो देखते हैं रिलेशन क्या है। 11 और 6 से कैसे 70 आया। 11, 6, 70 ये 3 है, ठीक है। तो 11 और 6 से कैसे 70 आया। अगर हम 11 इंटू 6 करें तो कितना होगा, 66। उसके साथ अगर हम 4 प्लस कर दे तो 70 मिल गया हमको आंसर। अब वैसे यहाँ पर भी करके देखते हैं। 15, 8, 126। अगर हम 15 के साथ इंटू किया था ये दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सॉरी ये 126। 15 इंटू 8 प्लस 4 कर दिया है यहाँ, तो यहाँ पे हम 4 कर देंगे। तो 15 इंटू 8 कितना होगा, 120 प्लस 4 आपका 124। हमको चाहिए था 126, लेकिन हमको मिला 124, यानी कि इस प्रोसेस से हमारा नहीं निकलेगा, ठीक है। हमको और दूसरा रास्ता देखना होगा। अब हम देखेंगे 11 इंटू 6 स्क्वायर कर दे तो कितना होगा, 11 इंटू 36, बहुत ज़्यादा होगा, 300 समथिंग हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे, तो इस वाला से भी नहीं होगा। तो अब हम कोई और दूसरा रास्ता देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको साफ कर देते हैं, ऐसे नहीं हुआ तो इसको रखने के कोई मतलब ही नहीं होता है। अब हम 11 से अगर हम 1 माइनस करें तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 11 से हमने क्या किया, 1 माइनस कर दिया, 10 आएगा। और 6 से हम अगर हम 1 प्लस कर दे तो 7 हो जाएगा, इंटू कर दे तो 70, यानी कि पहले वाला से हमने 1 माइनस किया, पीछे वाला बीच वाला से हमने +1 कर दिया। तो वैसे ही करते देखते हैं। यहाँ पर भी 15 पहले वाला से माइनस किया था, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे 1, तो कितना होगा, 15 माइनस 1 14। दूसरे वाला 8 है यहाँ पर, दूसरे वाला से +1 कर दिया तो कितना होगा, 8 + 1 9, 14 इंटू 9 कितना होगा, 9 इंटू 4 36 का 6 3 हैंड ओवर, 9 इंटू 1 + 3 12, 126, यानी कि 126। इधर 70 आ गया, इधर 126 आ गया, यानी कि ये लॉजिक से यहाँ पर निकल जाएगा, वो हमको पता चल गया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 13 माइनस 1 किया था, तो यहाँ पर भी -1 करें तो 12 आ गया। और इसके साथ क्या किया था, प्लस किया था, बीच वाला के साथ प्लस किया था, 6 के साथ प्लस, इधर 8 के साथ प्लस, तो यहाँ 9 के साथ भी प्लस करेंगे, 9 + 1 तो 10। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 10 120, 120, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। आपका तीसरा सवाल देखिए, इफ 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 इक्वल टू 430 और 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 9 इक्वल टू 663, देन 1 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3 हाउ मच, ये क्वेश्चन मार्क है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 376, 364, 512 और 524। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको निकालना है। वैसे देखें तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5 430 नहीं होगा, ऐसे बकस में दिया गया है, ये बोगस है, फालतू है। देखिए 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 2 120, लेकिन यहाँ पर 430 दिया, क्या 120 क्या 430, इसके साथ ये कोई रिलेशन ही नहीं है, देख ऐसे लग रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 9, 42 इंटू 9 कितना होगा, 9 इंटू 18 1 9 36 1 37, 378 होगा, यहाँ पर 663 दिया हुआ है, तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसे दिया है। यहाँ पर दूसरा कोई लॉजिक से दिया है, तो उसी लॉजिक को हमको निकालना है, यहाँ से कैसे आया, यहाँ से कैसे आया, उसी लॉजिक से हम यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, 2 2 6 5, ये कितना हुआ 430। और दूसरा क्या है 3
279,663 और एक है 1583, ये हमको निकलना है। ठीक है, तो हमने तो पहले किया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 5 120, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस इंटू करेंगे, तो कितना होगा, प्लस करके देखते हैं। 2 + 2 4, ये 4 आ गया। 6 + 5 11, 6 इंटू 5 30 हो गया। ठीक है, यानी कि 430, ये अभी प्लस करके देखते हैं। तो फिर 3 + 2 5 6, ऐसा नहीं होगा, प्लस से नहीं होगा, हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 5 30, ये एक पार्ट किया, ये एक पार्ट किया, दो पार्ट अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर भी 3 इंटू 2 6, 7 इंटू 9 63, यानी कि पहले दो का मल्टीप्लाई किया वही लिखा, दूसरे दो का, अंतिम दो का भी मल्टीप्लाई किया वही लिखा है। टोटल सब चारों का चारों मल्टीप्लाई नहीं किया है, अलग अलग से दो दो करके मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे। तो फिर 5 इंटू 1 5, 8 इंटू 3 24, 524 है आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, आपका चौथा सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर बॉक्स पर 9 बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स के अंदर 9 बॉक्स है, इसमें से 8 फिलअप है, एक क्वेश्चन मार्क है। 6 5 8 169 289 क्वेश्चन मार्क 7 12 20। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, ए पर 763, बी पर 784, सी पर 312 और डी पर 460। ठीक है, तो क्या होगा, उसको हमको निकालना है। तो पहले ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे करना होगा इसको। ठीक है, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये समझ में आएगा, देखते ही पता चलता है, चल जाता है। ठीक है, तो 6 169 और 7, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 6 इंटू 7 42, 42 से 169 नहीं होगा, तो इस ऐसे नहीं होगा। अगर हम 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करें तो 6 स्क्वायर 36 प्लस 49 5 7 1 85, 85 इंटू 2 करें तो 0, 8 इंटू 2 16 117, फिर भी नहीं हुआ, नहीं आया, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम ये और ये 6 + 7 करें तो कितना होगा, 13 के स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 169, और हमको मिल गया। ये वाला देखते हैं, वैसे ही करके देखते हैं। 5 + 12, 12 + 5 कितना होता है, 17। अगर 17 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, हम देखते हैं। अगर हमको 17 का स्क्वायर मालूम नहीं तो 17 इंटू 7 करके देखते हैं। 7 7 49 9, 7 + 4 11, 17 1 4 70, तो 289, तो हमको मिल गया वो टेक्निक। कौन सी टेक्निक से ये सवाल क्वेश्चन को बनाया गया है, हमको वो मिल गया। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। 8 + 20 आपका कितना होगा, 28। अगर हम 28 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 28 इंटू 28, 8 इंटू 8 64, लास्ट में 1 के डिजिट पर आपका 4 हो जाएगा। ये फिर भी हम आपके तसल्ली के लिए करके दिखा देते हैं। ठीक है, 8 इंटू 8 64, 4, 8 इंटू 2 16 + 6 22, 28 इंटू 2 56, 4 8 7 784, ये वाला होगा। यहाँ पर क्या होगा, तो फिर 784, वैसे पता चलता है। 8 इंटू 8 64, यहाँ पर लास्ट में 4 जाए वही टिक कर देने से हो जाएगा। इतना मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, आज का आखिरी सवाल, इफ pear इक्वल टू 20, मैंगो इक्वल टू 30, देन फाइंड ग्रेप्स। ग्रेप्स कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ए पर 39, बी पर 40, सी पर 42 और डी पर 38। अगर pear का वैल्यू 20 है, मैंगो का 30 है, तो ग्रेप्स का कितना होगा वो पूछा है।
तो पहले हम पी से कैसे 20 आए और मैंगो से कैसे 30 आए वो निकालने की प्रयास करेंगे, ठीक है। PEAR पीयर से 20 और आपका मैंगो से कितने 30। तो यहाँ पर संख्या दिया हुआ है तो हमको संख्या यानी कि ABCD को 1 2 3 पर वैसे ले जाना होगा, ठीक है। इसका तो P का वैल्यू कितना होगा आपका P ABCD में P कितना नंबर पर आता है 16 पर आता है, ठीक है। और E 5 नंबर पर, A 1 पर और R आपका 18। अगर हम इन चार को ऐड करें तो क्या होगा 16 प्लस 5 21 प्लस 1 22 प्लस 18 40। अगर हम 40 को डिवाइड बाई 2 करें तो 20 हमको मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही करके देखते हैं। n का वैल्यू कितना होता है 13, a का वैल्यू 1, n का वैल्यू 14, g का वैल्यू कितना होता है 7 और आपका O का वैल्यू 15। तो कुल मिलाकर कितना हुआ 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 7 35, 35 प्लस 15 50। अगर हम इस 50 को अगर हम यहाँ डिवाइड बाई 20 नहीं डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। 40 डिवाइड बाई 2 20। यहाँ पर भी हम 2 से करें तो कितना होगा 25 होगा। 50 को 2 से डिवाइड करने पर 25, लेकिन हमको चाहिए था 30। तो इस प्रोसेस से हमारा आंसर नहीं निकलेगा, हमको और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, ठीक है। ये वाला हमारा लॉजिक फेल हो गया। अब हम कोई और रास्ता देखेंगे। अब हम गिनती करके देखते हैं, ठीक है। कि 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सीरियली किया मैंने, 1 2 3 4 ऐसे किया मैंने। इसका प्लेस वैल्यू नहीं रखा है, ऐसे टी का इतना, ई का इतना, ए का इतना, ये सब पहले का जैसे नहीं किया। यहाँ पर सीरियली 1 2 3 पर कर दिया। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना है 4 है। उसके साथ हम एक ज़्यादा कर दे तो कितना होगा 4 के साथ एक ज़्यादा करें तो 5, 4 × 5 20, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितना है 5 है। और 5 के साथ अगर हम एक ज़्यादा कर दे तो कितना होगा 6, 5 × 6 30। इससे हमारा आंसर निकल जाने की संभावना दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 20 के साथ 20 हो गया, सेम टू सेम 30 के साथ 30। तो ग्रेड्स में कितना है, तो ग्रेड्स में कितना होगा GRAPES 1 2 3 4 5 6 है। उसके साथ एक ज़्यादा तो 7, तो 6 × 7 42। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। और आपका वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबा देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो और आपका एग्जाम भी अच्छी हो और आपको नौकरी भी लग जाए। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ। और इसी के साथ आपका वीडियो ये समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।